हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे। तो सबसे पहले आपको मैं फार्मूला बता दूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ई बी आई टी अपन फिक्स इंटरेस्ट। ये जो फिक्स इंटरेस्ट है, ये आपका जितना भी आपका लॉन्ग टर्म का लोन है, जितना भी आपका लॉन्ग टर्म का लोन है दोस्तों, उस लोन पे इंटरेस्ट की बात करता है। उस लोन पे इंटरेस्ट की बात करता है। लॉन्ग टर्म लोन लाइक आपका डिबेंचर है, उसका लोन है, बॉन्ड्स है, बारोइंग है, ये जितने भी लोन्स हैं कौन से वाले टर्म्स होंगे? लॉन्ग टर्म वाले डियर, लॉन्ग टर्म वाले। तो जितने भी ये लॉन्ग टर्म के लोन हैं आपके, लाइक आपका डिबेंचर, लाइक आपका बॉन्ड्स, लाइक आपका बोरोइंग, आप इसमें टर्म्स लोन वगैरह भी डाल सकते हैं, टर्म्स लोन, है ना। तो ये आपका आइटम है और इन आइटम पे क्या निकालना है हमको? इंटरेस्ट निकालना है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म पे। और दूसरा चीज़ जो है आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर पे डियर कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड। क्या पे करती है? डिविडेंड। तो ये डिविडेंड भी आपका फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट होता है। आपका ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड भी फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है? EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट इक्वल टू ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप इसको दो तरह से देखेंगे, ध्यान से। आपको लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट निकालना है और ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ आइटम्स हैं जिस पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे। ये इंटरेस्ट अब प्लस आपका एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है और उसका डिविडेंड ऑलरेडी घटा हुआ है तो वो डिविडेंड भी आपका फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएगा। ओके। अब ये होता क्या है, जो हमारी अर्निंग है, वो अर्निंग हमारे इंटरेस्ट को कितने टाइम पे कर सकती है। यानी ये डिपेंड करता है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट है वो कितनी टाइम आपका मिट आउट हो पाएगा हमारी अर्निंग से। और ये डियर सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है। किसका? सॉल्वेंसी रेशियो का ये पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ये सॉल्वेंसी रेशियो का। ओके। अब क्या करना है आपको? फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया। EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट, और फिक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये दो चीज़ें आपको फिक्स इंटरेस्ट में करना है। अब इसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और कुछ उसी क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको पूरा फिर से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है डियर? पैट दिया हुआ है। क्या दिया है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सपोज करो ₹50,000 दिया है। उसके बाद आपका टैक्स रेट दिया हुआ है डियर। क्या दिया हुआ है? टैक्स रेट। सपोज करो ये दिया हुआ है 50%। ओके। उसके बाद दिया है 6% डिबेंचर ₹1,00,000, 6% डिबेंचर ₹1,00,000। और आपका दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर ₹2,00,000। तो कैलकुलेट ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है डियर। ये क्वेश्चन आपका इससे बेहतर नहीं हो सकता है। आपके CBSE, ICSE जो बोर्ड है या कोई और भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं, जो भी हैं, आपका ये क्वेश्चन आपका अगर आता है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब इसका आप आंसर निकालोगे तो आपको करना क्या है? आपको पहले PBT निकालना है। PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप यहाँ पे EBIT भी लिख सकते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो डियर ये PBT या फिर EBIT दोनों एक ही चीज़ है। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पैट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, 100 माइनस टैक्स रेट। तो ये हमारा आ जाता है PBT। तो अभी आपने क्वेश्चन में देखा था 50,000 का हमारा क्या था? पैट था, इंटू हमारा 100 हो गया,
और 100 माइनस टैक्स रेट हो गया हमारा 50, तो आपका जो ये निकल के आएगा ये आएगा 1 लैक्स। कितना आएगा? 1 लैक्स। एंड देन आपको क्या करना है, आपको डियर मिल गया क्या? आपको मिल गया क्या? ईबेट या पीबीटी। क्या मिल गया आपको? पीबीटी। ईबेट मिल गया या पीबीटी मिल गया। अब ये हमारा रुपीस कितना मिल गया? 1 लैक्स। अब इसमें आप ऐड करो दोस्तों, ऐड करो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। आपको सीधा 6% निकाल लेना है। कितने का? 1 लैक्स का। आप 6% निकालेंगे 1 लैक्स का तो हो जाएगा कितना आपका? 6000। कितना आ जाएगा? 6000। तो ये फर्स्ट, इसको आप सेकंड कर लो। और थर्ड आप इसमें फिर ऐड करोगे डियर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो आई थिंक क्वेश्चन में जो आपका प्रेफरेंस शेयर था वो 2 लैक्स का था, 2 लैक्स का था प्रेफरेंस शेयर। और 2 लैक्स पे जो डिविडेंड का रेट था वो 10% था, तो आ जाएगा कितना? 20,000। तो आपको 1 लैक्स 1, 6,000 2 एंड 20,000 थर्ड, तीनों को ऐड कर देना डियर। तो आ जाएगा ये तीनों का टोटल 1,26,000। और इसका नाम आप दे दोगे, 126 का नाम दे दोगे क्या? PBIT, या थोड़ा सा और भी नाम एक जान लो, EBIT। P बोले तो प्रॉफिट, E बोले तो अर्निंग, B बोले तो बिफोर, I बोले तो इंटरेस्ट, T बोले तो टैक्स। ओके, तो ये हमारा आ गया 1,26,000। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, ICR इक्वल्स टू होता है फॉर्मूले के हिसाब से 126,000 डिवाइड बाई फिक्स इंटरेस्ट कितना? 26,000। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 126,000 डिवाइड बाई 26,000, तो आपका आ जाएगा 4.846 टाइम अप्रॉक्स। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4.846 टाइम अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।